देखिए बच्चों, हम आज गणित विषय के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। उसमें पहला चैप्टर है, उसमें टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यहाँ एक न्यूमेरिकल है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 575 और 1288 का मासा ज्ञात कीजिए। हालांकि मासा ज्ञात करने के और भी तरीके हैं, पहले छोटे क्लासों में पढ़ा है। इसके फैक्टर काट के मासा ज्ञात किया जा सकता है। इसमें अलग है थोड़ा। इसमें यहाँ ये देखते हैं कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। बड़ी संख्या पहले लिखते हैं 1288 ग्रेटर देन 575। अब 575 का हम 1288 में भाग लगाते हैं। भाग उस प्रकार लगाते हैं कि 1288 से ज्यादा संख्या न हो जाए। तो हम 575 का भाग लगाया 2 बार तो 11 से 50 हो गया है। 3 बार लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा और शेष बचा यहाँ पर 138। अब हम लिखते हैं कि 1288 575 पर यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करने पर 1288 बराबर, अब ये 575 गुणित 2, क्योंकि 2 बार भाग गया इसलिए 575 गुणित 2 और शेष बचा था 138। प्लस में 138 लिख लेते हैं। यहाँ शेषफल बराबर है 138 ग्रेटर देन 0, क्योंकि 138 बराबर 0, यानी 138 है, 0 के बराबर नहीं है। जब 0 हो जाता है उसके बाद ही मासा प्राप्त होता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर, इसलिए नया भाजक 138, क्योंकि 138 शेष बचाता तो नया भाजक 138 हो जाता है। इसलिए नया भाजक 138 तथा नया भाज्य 575 मानते हुए 138 का फिर पुनः भाग लगाते हैं 575 में। 575 में भाग लगाएंगे तो 4 बार लगाएंगे, यानी 5 बार लगाएंगे ज्यादा हो जाएगा तो 4 बार 138 का भाग लगाएंगे 4 बार तो 552 हो जाएगा और शेष बचेगा तुम्हारा 23। अब यूक्लिड विभाजन प्रयोग करने पर 575 बराबर 138 गुणित 4 और प्लस शेष जो 23 बचा वो प्लस 23 लिख लेंगे। यहाँ शेषफल बराबर हुआ आपका 23 बराबर 0, यानी बराबर नहीं है। 23 नॉट इक्वल टू 0, यहाँ भी 0 नहीं आया। फिर आगे प्रक्रिया बढ़ाएंगे, इसलिए नया भाजक 23 हो गया यहाँ पर तथा नया भाज्य 138 मानते हुए यूक्लिड विभाजन प्रयोग करने पर अब 23 का भाग फिर 138 में लगाएंगे। 138 में 23 का भाग लगाएंगे तो 23 का भाग 138 में 6 बार गया और यहाँ शेषफल क्या बचा हमारा 0। अब ये प्रक्रिया हमारी समाप्त हो जाएगी। तो 138 बराबर 23 गुणित 6 प्लस 0, यानी यहाँ हमारा शेषफल क्या बचा 0। यहाँ शेषफल हमारा 0 हो गया। इसलिए विभाजन प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, क्योंकि 0 जब आ जाता है तो वहां पर हमारा मासा प्राप्त हो जाता है, यानी विभाजन जो प्रक्रिया है, लंबी विभाजन प्रक्रिया, वो समाप्त हो जाती है। चूंकि इस स्थिति में भाजक 23 है, इसलिए 1288 तथा 575 का मासा 23 हुआ और हमें मासा प्राप्त हो जाता है। ये एल्गोरिथम प्रमेय द्वारा मासा ज्ञात करने की विधि है बच्चों। और छोटे क्लासों में पहले फैक्टर काट के मासा निकाला जाता था। थैंक यू।